नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है एक ईमानदार किसान की और एक लालची सौदागर की। तो आइए इस सीधी सादी सी लगने वाली कहानी में छिपे गहरे सबक को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो समझिए हमारे हीरो किसान धनिया की जिंदगी का मूल मंत्र है। उसका अटूट विश्वास, और यही विश्वास उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, धनिया से। एक ऐसा किसान जो भले ही गरीब है, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी अपनी ईमानदारी है। धनिया की दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और एक प्यारी सी बेटी गौरी, बस यही उसकी पूरी कायनात है। वो रोज सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत करता है। उसके लिए असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत से कमाई हुई 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार का साथ है। और जानते हैं, इसी वजह से पूरा गांव उसकी ईमानदारी के कस्में खाता था। लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी तो होता है ना? तो अब एंट्री होती है लालाचंद सेठ की। एक ऐसा किरदार जो धनिया के बिल्कुल उलट है। और यहीं से शुरू होता है अच्छाई और बुराई का असली टकराव। यहां देखिए, दोनों में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। एक तरफ है धनिया, जिसकी दुनिया ईमानदारी की नींव पर टिकी है, और दूसरी तरफ है लालाचंद, जिसका मकसद ही है किसी भी तरह बस मुनाफा कमाना। अब जब गांव के लोग धनिया की ईमानदारी देखकर उससे सामान खरीदने लगे, तो लालाचंद का धंधा चौपट होने लगा, और बस यहीं से उसकी जलन एक खतरनाक साजिश में बदल गई। इस बाजार में वो ही चलता है जो ताकतवर होता है। लालाचंद की ये धमकी, ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक जंग का ऐलान। उसकी जलन अब नफरत और बदला लेने की आग बन चुकी थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां धनिया की ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षा होती है। लालाचंद ने एक ऐसा जाल बुना जो धनिया की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता था। लालाचंद का प्लान देखिए, कितना सोचा समझा और खतरनाक था। पहला कदम, उसने रातों रात धनिया की लहलहाती फसल में जहर डलवा दिया। दूसरा कदम, भरी पंचायत में धनिया पर अपनी सोने की अंगूठी चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया। तीसरा कदम, बड़ी चालाकी से वही अंगूठी धनिया की झोपड़ी में छिपा दी। और आखिरी कदम, गांव वालों को धनिया के खिलाफ भड़का दिया ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और नतीजा, पंचायत ने वही फैसला सुनाया जो लालाचंद चाहता था। धनिया और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब एक बेगुनाह इंसान को झूठे सबूतों के आधार पर अपने ही लोगों के बीच से, अपने ही घर से निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला कहीं और से रास्ता खोल देता है। और धनिया के लिए वो रास्ता एक अंधेरी गुफा से होकर गुजरने वाला था। गांव से निकाले जाने के बाद एक तूफानी रात में उन्हें इसी गुफा में पनाह मिली, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब जो हुआ उसे आप सिर्फ किस्मत नहीं कह सकते, ये था कर्म का फल। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। धनिया ने ईमानदारी बोई थी, तो अब इनाम मिलने का वक्त आ गया था, भले ही वो इनाम एक अनपेक्षित तरीके से मिला। और वो इनाम क्या था? एक पूरी थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई। जब गौरी गुफा की सफाई कर रही थी तो उसे एक खजाना मिला। बस इसी एक पल ने उस परिवार की तकदीर हमेशा के लिए पलट दी। अब देखिए, यहां पर भी धनिया का किरदार चमकता है। कोई और होता तो शायद लालच में आ जाता, पर धनिया नहीं। उसने उन पैसों से पास के ही एक गांव में छोटा सा घर और थोड़ी जमीन खरीदी, और फिर से वही काम शुरू कर दिया जो वो हमेशा से करता आया था, मेहनत और ईमानदारी से खेती। और अब उसकी जिंदगी में खुशहाली आ चुकी थी। तो एक तरफ जहां धनिया की जिंदगी संवर रही थी, वहीं दूसरी ओर लालाचंद का लालच उसे उसकी बर्बादी की तरफ खींच रहा था। जैसे ही लालाचंद तक ये खबर पहुंची, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर धनिया को एक थैली मिली है तो उस गुफा में तो और भी खजाना होगा, और वो सब मेरा होगा। और वो फौरन उस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। पर वो गुफा जो धनिया के लिए एक आसरा बनी थी, वही लालाचंद के लिए एक भूल भुलैया, एक कैदखाना बन गई।
उसे सोने की एक थैली तो मिल गई, पर वो गुफा के अंदर बुरी तरह भटक गया। 3 दिन भूख, प्यास और अंधेरे का खौफ। हाथ में सोना था, पर उस वक्त उसकी कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं थी। और तब जाकर उसे समझ आया, ये खजाना, ये कोई इनाम नहीं था, ये तो एक फंदा था, उसी के लालच का बिछाया हुआ एक जाल। अपनी जान बचाने के लिए उसे वो सोने की थैली वहीं फेंककर भागना पड़ा। और अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ है। धनिया ने ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुना, तो उसे इज्जत, खुशी और समृद्धि मिली। और वहीं लालाचंद ने लालच, धोखे और जलन का रास्ता अपनाया, तो उसके हिस्से में आया सिर्फ पछतावा और सजा। साफ है, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। जब लालाचंद गुफा से बाहर आया, तो उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। पंचायत ने अपना फैसला बदला, लालाचंद को जुर्माना लगाकर हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया, और धनिया को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। उसे पूरे आदर के साथ गांव वापस आने के लिए कहा गया। लेकिन यहां धनिया एक बार फिर सबका दिल जीत लेता है। वो वापस जाने से मना कर देता है। वो उसी गांव के प्रति अपनी वफादारी निभाता है जिसने उसे बुरे वक्त में पनाह दी थी। उसका ये फैसला दिखाता है कि वो सिर्फ ईमानदारी ही नहीं बल्कि एहसानमंद भी है, और पंचायत भी उसके इस फैसले का सम्मान करती है। तो ये कहानी हमें कहाँ छोड़ जाती है? एक बड़े सवाल के साथ। आज के ज़माने में जहां हर तरफ आगे निकलने की होड़ लगी है, क्या ईमानदारी का रास्ता चुनना वाकई सही है? क्या सच्चाई की हमेशा जीत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने अंदर खोजना है।